तो क्या हाल है? सो क्लास 10th आज हम यूनिट 5 दैट इज़ अ ग्रीन स्किल्स 2 पढ़ने वाले हैं एंड यार एम्प्लॉयबिलिटी चैप्टर का लास्ट है, ठीक है ना? सो यार बाकी 4 वीडियोज़ यार मैंने इस प्लेलिस्ट के बना चुके हैं, तो आप उस प्लेलिस्ट को यहाँ या यहाँ कहीं से आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है? बाकी इस चैप्टर से बात करें तो एग्ज़ाम पीओबी से ये 1 मार्क्स का आएगा, ठीक है? तो वो उस 1 मार्क्स के लिए आपको क्या-क्या पढ़ना है वो इस वीडियो को आप पूरा देख लो, आप समझ जाओगे, ठीक है? बाकी अगर आपको इस चैप्टर या बाकी चारों चैप्टर के पीडीएफ चाहिए ना, तो यार आप मेरे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो, वहाँ पे मैं पीडीएफ्स के लिंक्स वगैरह डालता रहता हूँ, ठीक है? सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो ठीक है, तो सबसे पहले यार ग्रीन स्किल्स के बारे में हम लोग थोड़ा बता दें। तो यार जो आप लोग अपने एनवायरमेंटल स्टडीज़ वगैरह में थोड़ा बहुत पढ़े हो ना, ठीक है? ग्रीन स्किल्स के बारे में, ठीक है? रिसोर्सेज़ क्या होता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ क्या होता है, ठीक है? उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यार ग्रीन स्किल्स 2 जो है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये 1 मार्क्स का आएगा, ठीक है? तो 1 मार्क का आएगा, तो आपको क्या-क्या पढ़ना है वो यार इस पूरे वीडियो को देख लोगे ना सही से, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बाकी यहाँ देखो, तो देखो चैप्टर जो है एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के बारे में है, जिसमें एक्सप्लोरिंग सोसाइटी रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट, रिसोर्सेज कंजर्वेशन एंड पाथवे टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर ग्रीनर फ्यूचर, ठीक है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आता है अंडरस्टैंडिंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज। तो याद रखना बेसिकली हमारे पास 3 तरह के रिसोर्स होते हैं। पहला होता है इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, दूसरा आता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और तीसरा होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज का मतलब हो गया ऐसा रिसोर्स ना जिसको कभी भी खत्म किया नहीं जा सकता, मतलब कभी खत्म नहीं हुआ है, इन एग्जॉस्ट, ठीक है? जैसे यार यहाँ पे विंड टनल देख रहे हो ना, तो यार टरबाइन वगैरह को कंडक्ट करके जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि हवा तो रुकेगा नहीं, ठीक है? हवा चलेगा। तो वही चीज़ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, द रिसोर्सेज दैट नेवर रन्स आउट, ठीक है? सच एज़ सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी। तो इसी को बोलते हैं इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, ठीक है? दूसरा आता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसा रिसोर्स होता है जो कि खुद को रीजनरेट कर लेता है नेचुरली, ठीक है? जैसे होता है वाटर, फॉरेस्ट, बायोमास, ठीक है? बट हाँ, एक चीज़ याद रखना, इनके कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी के लिए ना आपको प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे पानी है, तो यार पानी को आपको साफ रखना होगा, फॉरेस्ट है तो पेड़ नहीं काटने होंगे एंड बायोमास का तो आपको पता ही है, ठीक है? अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब ये होता है कि ऐसे रिसोर्सेज दो जो फाइनाइट मात्रा में है हमारे पास, ठीक है? अनलिमिटेड नहीं है, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ठीक है? और इनको बनने में भी बहुत टाइम लगता है, लाइक मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है? तो यार इस चीज़ के बारे में हम लोग आगे देखते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एनवायरमेंटल चैलेंजेस फेसिंग सोसाइटी, ठीक है? सोसाइटी को कौन-कौन से एनवायरमेंटल चैलेंजेस फेस करने पड़े? तो पहला आता है एयर पॉल्यूशन, मतलब यार वायु प्रदूषण। दूसरा वाटर पॉल्यूशन, मतलब यार जल प्रदूषण। और तीसरा हो गया लैंड पॉल्यूशन, मतलब ये धरती प्रदूषण, ठीक है? बेसिकली एयर पॉल्यूशन कैसे होता है? तो व्हीकल एमिशन से हो जाता है, इंडस्ट्रियल स्मोक से होता है और फॉसिल फ्यूल को जलाने से होता है। मतलब उससे कंटामिनेट जब वो एयर होता है ना, तो उसी को एयर पॉल्यूशन बोलता है। इससे दिक्कत क्या होता है? तो इससे दिक्कत होता है अपने रिस्पिरेटरी हेल्थ में, ठीक है? और क्लाइमेट में। दूसरा है वाटर पॉल्यूशन, तो यार इंडस्ट्रियल वेस्ट जो कल कारखाने में से यार जो वेस्टेज निकलते हैं उनसे होता है, ठीक है? सीवेज डिस्चार्ज जो नाली वगैरह में यार जमने लगता है ना, उसके कारण होता है। एग्रीकल्चर रन ऑफ कंटेमिनेशन वाटर बॉडीज, तो वो यार जो फर्टिलाइजर वाला पानी छिड़क करके सब बहाया जाता है ना, उसके थ्रू होता है। और ये एक्वेटिक लाइफ को और ह्यूमन हेल्थ दोनों को बर्बाद करने में बहुत ही ज़्यादा योगदान देता है ये वाटर पोल्यूशन। थर्ड आता है लैंड पोल्यूशन, तो यार इम्प्रॉपर यार जो हम लोग कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं ना, वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है? एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, ठीक है? प्लांट्स वगैरह में जो होता है। एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो कि सॉइल की क्वालिटी को खराब करता है, जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गया, तो ये हमारा लैंड पॉल्यूशन हो गया, ठीक है? इसके बाद वाले टॉपिक पे अपन आते हैं, तो दैट इज क्लाइमेट चेंज अ ग्लोबल क्राइसिस, ठीक है? क्लाइमेट में क्या चेंजेस होता है उसको देखो। तो पहला आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, दूसरा आता है ओजोन डिप्लेशन, तीसरा आता है नेचुरल डिजास्टर। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन गैस हो गया, ये सारे जितने गैस है ना, ये यार हीट को ट्रैप करते हैं, ठीक है? अर्थ एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण राइज ऑफ टेम्परेचर होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है, ठीक है? दूसरा आता है ओजोन डिप्लेशन, तो यूवी रेडिएशन यार जो बढ़ रहा है ना, ठीक है? जो कि ओज़ोन लेयर के प्रोटेक्टिव ओज़ोन लेयर के खत्म होने या डिप्लीट होने से हो रहा है, तो उससे ओज़ोन डिप्लेशन के कारण हार्मफुल केमिकल जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में फैल रहे हैं। तीसरा आता है नेचुरल डिज़ास्टर, तो यार कभी बाढ़ आ गई, कभी सूखा पड़ गया, ठीक है? या कभी एक्सट्रीम वेदर हो गया, जैसे फ्लड वगैरह आ गई, ठीक है? आपको बहुत टोर्नेडो आ गया, ठीक है? इसके कारण जो आपको प्रॉब्लम्स होते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ को, ये क्लाइमेट चेंज में बहुत बड़ा यार योगदान देते हैं। नेक्स्ट अपन आते हैं रिसोर्सेज कंजर्वेशन और प्रैक्टिकल अप्रोच। क्या-क्या प्रैक्टिकल अप्रोच किया जा सकता है अपने रिसोर्सेज को बचाने के लिए? तो पहला आता है रिसोर्स ऑडिट, दूसरा आता है सॉइल कंजर्वेशन, तीसरा आता है वाटर कंजर्वेशन एंड लास्ट आता है आपको एनर्जी कंजर्वेशन। तो रिसोर्स ऑडिट का मतलब क्या हो गया? एक्सेस एनर्जी एंड वाटर कंजम्पशन पैटर्न टू आइडेंटिफाई एरिया फॉर एफिशिएंट इंप्रूवमेंट, ठीक है? मतलब ज़्यादा जो भी आपका एनर्जी वगैरह लग रहा है, ठीक है? या ज़्यादा आपका जो पानी वगैरह कंजम्पशन हो रहा है ना, उसको सही जगह पे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। सेकंड है सॉइल कंजर्वेशन, तो यार जो क्रॉप रोटेशन होता है ना, ठीक है? कभी राबी क्रॉप्स हो गया, कभी खरीफ क्रॉप्स हो गया, ठीक है? वो अगर किया जाए, ठीक है?
या फिर टेरेसिंग हो गया, कंटूर प्लफिंग हो गया, ठीक है, या फिर रीफॉरेस्टेशन, मतलब फिर से यार पेड़ वगैरह लगाने के लिए ताकि इरोजन रुक सके, ठीक है, तो ये सॉइल कंजर्वेशन का हो गया। नेक्स्ट वाटर कंजर्वेशन, वाटर कैसे आप बचाओगे, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर लो, ठीक है, डैम्स वगैरह को क्रिएट होना चाहिए, ठीक है, सीवेज वगैरह साफ होनी चाहिए, मतलब जो नाली वाली होती है, एंड मैनेज वाटर शेड इफेक्टिवली, या पानी वगैरह को जितना से जितना हो सके ना उतना आप लाइक वेस्ट ना करो, ठीक है। लास्ट आता है एनर्जी कंजर्वेशन। तो देखो यार, अनयूज अप्लायंस है जैसे लाइट्स वाइट्स बहुत जगह हम लोग बड़ा हुआ छोड़ देते हैं, या फिर यार फैन वगैरह ऑन रह जाता है, तो कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। एनर्जी एफिशिएंट बल्ब यूज करो, तो जो एलईडी वाले बल्ब्स होते हैं ना उसको इस्तेमाल करो, सीएफएल वगैरह भी छोड़ दो, या फिर जो आपका ये होता था ना हैलोजन वाला उसको भी अब आप लाइक रोको, ठीक है। प्रेफर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो यार, सबके पास अपना अपना कार होगा तो सब कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह लाइक आगे करेंगे, ठीक है। या फिर अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो ई व्हीकल आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। वो भी यार पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। अगर अपना ही गाड़ी लेना है तो यार इसको यूज़ करो आप, ठीक है। अपन आते हैं द पावर ऑफ 3 आर्स पे, ठीक है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। तीनों क्या है? तो देखो, रिड्यूस का मतलब है कोई भी चीज़ का कंजम्पशन आप कम से कम करो, ठीक है। अगर आप चिप्स वगैरह खा रहे हो कम खाओ, ठीक है। ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ नहीं होगा, ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ नहीं होगा तो कंपनीज़ वगैरह को इस जो प्लास्टिक वाला चीज़ है ना इसको कम करने में हेल्प, देखो लिखा है ना, बाय इन बल्क टू रिड्यूस पैकेजिंग, ठीक है। बल्क में खरीद लो ताकि पैकेजिंग का कॉस्ट बचे, ठीक है। अब यार छोटे-छोटा आप 5-5 वाला यार लेज़ खरीदते जाओ, ठीक है। उससे बेटर एक बड़ा वाला ले लो, उसमें कम लाइक आपका ये लाइक प्लास्टिक वगैरह होता है, उसका कंज़म्पशन होता है। यूज़ रीयूजेबल शॉपिंग बैग्स, जो यार कागज़ वाले बैग्स होते हैं ना, अभी तो मेरे पास यहाँ पे है आई गेस, हाँ, इस तरह के बैग्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अवॉइड डिस्पोजेबल प्रोडक्ट, ठीक है। प्लास्टिक वगैरह को जितना कम से कम यूज़ हो उसको करो। रीयूज़, रीयूज़ का मतलब क्या है? कोई भी चीज़ को आप फिर से यूज़ करो, जैसे रिपेयर ब्रोकन आइटम इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग। कोई भी चीज़ आपका अगर टूट जाता है तो उसको आप लोग लाइक रिपेयर करने की कोशिश करो, रादर दैन आप उस चीज़ को यार नया खरीदो, ठीक है। यूज़ ग्लास जार फॉर स्टोरेज, यार प्लास्टिक के जार से बेटर है कि आप ग्लास का जार खरीद लो पानी-वानी कंटामिनेट करने के लिए, ठीक है। डोनेट फंक्शनल आइटम यू नॉट नो लॉन्गर नीड, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए तो आप उसको डोनेट कर दो, लाइक टॉयज़ वगैरह होते हैं ना उसको आप डोनेट कर दो, फेंकने से बेटर है, ठीक है। रिसाइकिल का मतलब क्या आ गया? कोई भी वेस्ट मटेरियल को यार आप फिर से प्रोसेस करके एक नया प्रोडक्ट बना लो, जैसे पेपर हो गया, मेटल हो गया, प्लास्टिक हो गया, ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, इसको रिसाइकिल किया जा सकता है, ठीक है। इसे सेग्रीगेट वेस्ट प्रॉपर्ली होता है, कोई भी जो प्रोडक्ट होता है उसको यार सेग्रीगेट आप कर सकते हो, ठीक है। क्रिएट कंपोजिट फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट से यार कोई कंपोजिट कंपाउंड बना सकते हो, एंड सपोर्ट रिसाइक्लिंग प्रोग्राम्स, और रिसाइक्लिंग प्रोग्राम्स को आप लोग सपोर्ट किया कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं अपन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बैलेंसिंग प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का देखो क्या डेफिनेशन लिखा हुआ है, मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। दैट मीन्स कि आप अपना करंट नीड्स को तो फुलफिल करो, बट ये भी ध्यान रखो कि फ्यूचर जनरेशन के लिए वो चीज़ बचा रहे, ठीक है। इसका की प्रिंसिपल क्या हो गया? तो पहला प्रिंसिपल आपको बोलता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन फॉर इकोसिस्टम हेल्थ, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी जो होता है हमारा, ठीक है, लाइक द एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, ठीक है, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ठीक है। इसका आप कंजर्वेशन करो, ठीक है, ताकि लाइफ पनप सके। नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट्स साइक्लिंग एंड वाटर बैलेंस मेंटेनेंस, ठीक है। न्यूट्रिएंट साइकिल जो होता है ना, ठीक है, या वाटर बैलेंस जो होता है उसको आपको मेंटेन करके रखना होगा, ठीक है। थर्ड है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड रिसोर्स एफिशिएंटली, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को जितना से जितना ज़्यादा हो सके ना यार उस चीज़ को आप सपोर्ट करो, एंड रिसोर्स एफिशिएंटली, कोई भी रिसोर्सेज है ना उसका सही इस्तेमाल करो, ऐसा नहीं है कि ओवर यूज़ कर दे लो किसी भी चीज़ को। एंड लास्ट है आपका ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इको फ्रेंडली इनिशिएटिव। किसी भी ग्रीन टेक्नोलॉजी को आप इस्तेमाल करो, अभी बेसिक यार जो थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था कि ई व्हीकल का आप इस्तेमाल कर सकते थे। इसको यूज़ करने से क्या होगा कि आपको जो कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह जो कंजम्पशन होता है बाहर, ठीक है, वो नहीं होगा, जिससे कारण यार एनवायरमेंटल फ्रेंडली यार आपका यार लोकोमोशन भी हो सकता है। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में क्या आता है तो देखो, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इंटीग्रेट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन विद इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। कोई भी सस्टेनेबल प्रैक्टिस अगर किया जाता है तो ये इंटीग्रेट किसको करता है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को, मतलब एनवायरमेंट जो भी प्रोटेक्ट हो रहा है उसको ये देखता है विथ इकोनॉमिक ग्रोथ, आपका इकोनॉमी भी उससे बढ़ता है, ठीक है। अब यार कोई भी आप ई व्हीकल बना रहे हो, ठीक है, ई रिक्शा, टोटो या फिर टेस्ला कुछ भी, ठीक है, तो इससे यार इकोनॉमी का ग्रोथ बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड रिड्यूस केमिकल पॉल्यूशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग को जितना से ज़्यादा कर सको और रिड्यूस करो केमिकल पॉल्यूशन को, ठीक है। वो जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड होता है ना उसको कम छिड़क करो, ठीक है। व्हाइल ग्रीन टेक्नोलॉजी मिनिमाइज कार्बन फुटप्रिंट्स एंड प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी ऑप्शन, वही जो ई व्हीकल वाला मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये पॉइंट हो यहाँ क्लियर हो गया। अब अपन आते हैं 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। क्या क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं तो सुनो, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, क्लीन वाटर,
क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट एक्शन एंड रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। क्या क्या है ये तो आप समझिएगा। नो पॉवर्टी का क्या मतलब हो गया, एंड पॉवर्टी इन ऑल फॉर्म्स वेरेवर बाय 2030। कोशिश करो कि 2030 तक सारे पॉवर्टी को आप लोग खत्म कर दो, ठीक है। जीरो हंगर, तो ऐसा हो कि यार कोई भी इंसान को मैल न्यूट्रिशन ना हो और उसकी न्यूट्रिशन पावर जो है ना वो इम्प्रूव हो सके। क्लीन वाटर, इंश्योर करो कि जो पानी है उसकी अवेलेबिलिटी भी अच्छी हो, एंड सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट के थ्रू वाटर भी सबको मिल सके, ठीक है। क्लीन एनर्जी, इसका तो मतलब हो गया कि सस्टेनेबल एनर्जी को आप लोग जितना से जितना हो सके उसको बचाओ और अफोर्डेबल उसको रखो, ठीक है। क्लाइमेट एक्शन, इट टेक्स अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स, ठीक है। तो क्लाइमेट में जो भी यार चेंजेस अचानक से हो रहे हैं, ठीक है, वो क्यों हो रहे हैं, पेड़ डिफॉरेस्टेशन वगैरह के कारण, तो ट्राई करो डिफॉरेस्टेशन वगैरह आपको ज़्यादा से ज़्यादा रोक सको, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, कोई भी चीज़ इंश्योर करो सस्टेनेबल प्रोडक्ट या फिर या कंजम्पशन पैटर्न जो है वो रिस्पॉन्सिबली आप कंज्यूम करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि ओवर कंज्यूम करो। अगर आपके घर में एक सोफा है लकड़ी का, ठीक है, तो आपको ऐसा जरूरत नहीं कि हर फ्लोर पे एक एक लकड़ी का सोफा बनाया ही जाए, ठीक है। एंड यार इसके बाद टॉपिक आता है ग्रीन इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल जॉब। इसका क्या मतलब है, तो देखो पहले तो ग्रीन इकोनॉमी क्या होता है, इसका डेफिनेशन आप सुनो। एन इकोनॉमी सिस्टम फोकस ऑन रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल रिस्क एंड इकोलॉजिकल स्कार्सिटी वाइल प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट विदाउट डिग्रेडिंग द एनवायरनमेंट। इसका मतलब होगा कि इकोनॉमिक सिस्टम जो होता है ना, ठीक है, वो फोकस करता है किसको, एनवायरमेंटल में जो भी रिस्क है उसको घटाने में एंड इकोलॉजिकल स्कार्सिटी को रोकने में, ठीक है। मतलब जो भी स्कार्सिटी होता है ना इकोलॉजिकल के कारण उसको यार रोकने में हेल्प करता है, जिससे क्या प्रमोट होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा विदाउट डिग्रेडिंग द एनवायरनमेंट। तो इसका एक बेसिक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो ये आप समझ सकते हो कि यार आपको पेड़ पौधे भी बचाने होंगे और ये भी चीज़ का इंश्योर करना होगा कि यार आप लाइक आने वाला जो जनरेशन है उसके लिए भी ये चीज़ लाइक यूज़फुल रहे। एंड आपका देखो पेड़ से ऐसा तो नहीं है कि यार सिर्फ आपको ऑक्सीजन ही मिल रहा है, इसके अलावा भी फूल वगैरह फल वगैरह मिल रहा है, ठीक है, फ्लावर्स वगैरह मिल रहा है, ठीक है। तो आप इसको सही वे में कंज्यूम करो सो दैट यार सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होता रहे एंड फ्यूचर नीड्स के लिए भी बचा रहे। ग्रीन जॉब अपॉर्चुनिटी, देखो तो ग्रीन जॉब में क्या क्या लिखा है, रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी वही आपका हाइड्रो एनर्जी हो गया, ठीक है, एयर वाला हो गया, ठीक है, वही विंड टनल वाला, ठीक है। तो विंड टनल वाला हो गया, वो हो गया, ठीक है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करने की कोशिश करो जिससे ये हो कि यार आपका जो भी एग्रीकल्चर नीड है वो उससे फुलफिल हो सके, ठीक है। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, आप अपने एनवायरमेंट को कैसे बचाते हो। वेस्ट मैनेजमेंट कम करना स्टार्ट करो। ग्रीन कंस्ट्रक्शन को यूज़ करो, वही ई प्रोडक्ट वाला, ठीक है। एंड ई टूरिज्म को आप रैपिड इंक्रीज कर सकते हो। लास्ट आता है आपका पॉलिसी एंड एक्शन, क्या क्या पॉलिसी है, तो देखो गवर्नमेंट इनिशिएट किया है बहुत सारा कॉर्पोरेट सस्टेनेबल प्रोग्राम। इवन हमारे भी ऑफिस में लाइक सस्टेनेबल प्रोग्राम्स वगैरह को किया जाता है। एंड आप भी नोटिस करना कि बहुत जगह आपने देखा होगा कि कोई भी कंपनी हो गया, कोई भी स्कूल हो गया, वहाँ आप कभी भी जू वगैरह जाओगे तो आप देखना कि वहाँ पे बहुत सारे पेड़ उस स्कूल के द्वारा लगाए हुए होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जितना ज़्यादा अडाप्ट करो अपने घर में, पेड़ वगैरह लगाओ, पौधे वगैरह लगाओ, सो दैट आप इकोलॉजिकल बैलेंस को और ज़्यादा इन्हांस कर सको, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ, अपॉर्चुनिटी पार्टिसिपेशन ड्राइव द ट्रांजिशन टुवर्ड्स ग्रीन इकोनॉमी। और आप अपने कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन में योगदान दो ताकि यार ग्रीन इकोनॉमी होने में आप और योगदान दे सको। एंड इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस, और कोई भी इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस को आप लोग करने की कोशिश करो। एंड लास्ट स्लाइड आता है हमारा आवर कमिटमेंट टू अ ग्रीनर टुमारो, ठीक है। लाइक अच्छा फ्यूचर होने के लिए हम लोग क्या क्या कमिटमेंट करना चाहिए, तो प्रैक्टिस करें 3 आवर्स डेली, ठीक है। वो रिड्यूस रीयूज रिसाइकल तीनों का आप लोग हमेशा कोशिश करें कि अपने लाइफ में यूज़ करते रहें, ठीक है। कंजर्व रिसोर्सेज एक्टिवली, कोई भी तरह का एनर्जी हो उसको आप कंजर्व करने की कोशिश करें, ऐसा नहीं कि वेस्टेज करने की कोशिश करें। वही फैन वाला एग्जांपल आप लेके समझ सकते हैं इसको। सपोर्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, ठीक है। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट हो गया, वही कागज का बैग पेपर वगैरह यूज़ कर लो। मोबाइल वगैरह भी आजकल आप देखते हो मोटोरोला के जो आते हैं वो यार कागज कूट का आता है, ठीक है, वो प्लास्टिक वाला नहीं आता। एंड एंड एडवोकेट फॉर एनवायरमेंटल पॉलिसीज वगैरह याद रखना। स्प्रेड अवेयरनेस, आप हमेशा याद करो रखो ना कि यार अवेयरनेस फैलाते रहो, ठीक है, कि पेड़ नहीं काटना चाहिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल उस वे में करना चाहिए सो दैट आप फ्यूचर जनरेशन भी उस चीज़ का इस्तेमाल कर सके एंड एक हेल्दी लाइफ हो सके, ठीक है, जिसके कारण क्लाइमेटिकल चेंज वगैरह भी ना हो सके। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हो गई, ठीक है, जो आप सबको यार लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। बाकी देखो चैप्टर से रिलेटेड मैंने सारी चीज़ क्लियर कर दी हैं। तो यार अब आपका जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाला हो गया, ठीक है, वो सारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट यार हम लोग टेक्निकल स्किल्स वगैरह पढ़ेंगे, वही डॉक फाइल, एक्सएलएस, पीपीटी और जो इंटरनेट वाला है, ठीक है। तो आईएनटी यार होता है ना, हाँ इंटरनेट। तो ये चारों पांचों जो प्रैक्टिसेस है इसको हम लोग प्रॉपरली खत्म करने की कोशिश करेंगे। एंड यार आपका 10th का जो एग्जामिनेशन आने वाला है उसके लिए यार ऑल द बेस्ट। तो चलो वीडियो कैसे लगी यार ज़रूर बताना। सो दैट्स इट फॉर नाउ क्लास। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल जुड़े रहें। और हाँ,
लाइक व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम के चैनल को ज़रूर से फॉलो कर लेना, ठीक है? सो बाय।